बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वज़ीर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ बात करेंगे इसराइली जारहियत की। ईरान पर इसराइल ने हमला किया है। इस हमले के नतीजे में ईरान के आर्मी चीफ समेत मुतअद्दिद साइंसदान जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। जवाबन ईरान ने भी खबरदार किया है कि एक बहुत सख्त बदला वो अब ले रहा है। इसके साथ साथ मोदी की इसराइल गठजोड़ जो भारत और इसराइल का गठजोड़ है वो भी खुलकर सामने आ चुका है, जबकि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक ने इसराइल के इस हमले की शदीद तरीन मजम्मत कर दी है। क्या ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। इसराइल ने अचानक ईरान पर हमला किया, लेकिन यह हमला अचानक नहीं था। 2-3 दिन से ये बात गर्दिश कर रही थी और ये मुख्तलिफ जराए से इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ रही थी कि इसराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है। गुज़श्ता जब शब इस हवाले से वाज़ेह तौर पर आसार सामने आ गए थे कि इसराइल की तरफ से ईरान पर हमला होगा, लेकिन बदकिस्मती से ईरान ने उस हवाले से इस मामले को कोई संजीदा नहीं लिया। इसकी बुनियादी वजह यह है, नुकसान ईरान का यह हो गया कि हमला हुआ और ईरान के आर्मी चीफ समेत अहम तरीन जो शख्सियात हैं वो जाँ बहक हो गई और उनमें जोहरी साइंसदान भी शामिल थे। अब बड़ा मसला ये आ रहा है, ईरान के अंदर इससे कबल इस्माइल हानिया को शहीद किया गया और वो उनको भी उस अंदाज में शहीद किया गया कि सख्त सिक्योरिटी थी। वो वहां पर सदर जो ईरान के सदर हैं उनकी अलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए आए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उनको निशाना बनाया गया। अब एक मरतबा फिर इतने बड़े पैमाने पर इसराइल ने टारगेटेड ऑपरेशन किया और उसमें आर्मी चीफ समेत मुतअद्दिद अहम शख्सियात को शहीद कर दिया गया। ईरान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर बहुत सारा जासूसी नेटवर्क इसराइल का जो है वो पनप चुका है और ऐसा नेटवर्क है जो कि इसराइल को ऐसी जासूसी की रिपोर्ट्स फराहम कर रहा है जिसकी वजह से इसराइल आसानी से अपने हदफ को टारगेट को हदफ जो है वो बना रहा है। तो बदकिस्मती यही है कि ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि इन जासूसों को पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अब तक ईरान जो है वो कामयाब नहीं हो सका है। इस हमले के बाद एक बात बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है कि जिस मुल्क की फौज कमजोर होगी, दिफा कमजोर होगा, उसके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। इसराइल की ये जारहियत इस बात का मुंह बोलता सबूत है। इससे पहले फलस्तीन के अंदर इसराइल जो है भरपूर जारहियत कर रहा है, जुल्म कर रहा है, लेकिन चूंकि फलस्तीन की फौज नहीं है, दिफा मजबूत नहीं है, इसी वजह से फलस्तीनी अवाम भी मार खा रहे हैं। बहुत सारे कमजोर ममालिक ऐसे ही हैं जिनका दिफा मजबूत नहीं है और यही वजह है कि उन पर हमेशा मुख्तलिफ ममालिक हमलावर होते हैं और उनको तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए, पाकिस्तान और भारत की जो हालिया जंग हुई उसमें पाकिस्तान का दिफा मजबूत था, पाकिस्तान की फौज मजबूत थी और इससे सबक हासिल करना चाहिए। पाकिस्तानी अफवाज की मजबूती की वजह से, दिफा की मजबूती की वजह से भारत को नाको चलने चुबाए गए, यहां तक कि भारत को शिकस्त हुई और दुनिया ने पाकिस्तान की बालादस्ती को, पाकिस्तान के दिफा को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ताकत को तस्लीम किया। अब एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान की तरफ भारत मैली आंख से भी नहीं देख सकेगा और दूसरे ममालिक के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर पाकिस्तान के साथ किसी ने पंगा लिया तो पाकिस्तान का मजबूत दिफा जो है उसकी आंखें निकाल लेगा। इसराइल को भी ये मालूम है कि दुनिया में सबसे बड़ा खतरा उसको पाकिस्तान से है और पाकिस्तान की जो दिफाई ताकत है, पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है, ये वही असल बुनियाद है जिसकी वजह से पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। इसराइल ने जो ईरान पर हमला किया है, पहले भी पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई है उसमें इसराइली बाशिंदे भारत के अंदर से पाकिस्तान के अंदर सरगर्मियां करने में मसरूफ थे। यहां तक कि भारत ने जो ड्रोन पाकिस्तान के अंदर भेजे थे वो भी इसराइली साख्ता थे। तो ये जो हमला हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी ने अपना एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा है, नरेंद्र मोदी ने वाजे कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने उनको एतमाद में लिया था और ये कार्रवाई जो है उसके बारे में उनको इल्म था। तो इससे ये बात वाजे हो गई है कि इसराइल और भारत का गठजोड़ न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ है बल्कि ईरान के खिलाफ भी ये गठजोड़ खुलकर उभर कर सामने आ गया है। ये तो पहले भी मालूम था कि इसराइल और भारत खासे करीब हैं और वो ये समझते हैं कि दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन दोनों मिलकर भी पाकिस्तान को नाकाम नहीं कर सके, बल्कि दोनों को इस जंग में शिकस्त हुई थी। और अब यही मामला इस ईरान के अंदर है। भारतीय वज़ीर आज़म के इस ट्वीट के बाद ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि इसराइल और भारत का गठजोड़ अब ईरान के खिलाफ जो है वो मुत्तहिद हो चुका है, काम कर रहा है।
लेकिन ईरान को भी, अगरचे ईरान ये सोच रहा है कि भरपूर कुव्वत के साथ इसराइल को जवाब देगा, जिसके आसार भी मौजूद हैं, लेकिन ईरान को सबसे पहले ईरान के अंदर अपना वो जासूसी सिस्टम जो कि इसराइल के लिए काम कर रहा है, उसको तोड़ना होगा, उसको पकड़ना होगा और अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो बढ़ाना होगा। बदकिस्मती ये रही है कि 15-16 साल हो गए हैं ईरान को पाबंदियों का सामना है। पाबंदियां किस वजह से हैं कि ईरान एटमी ताकत बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ बदकिस्मती ये भी है कि इतना टाइम गुजरने के बावजूद ईरान की तरफ से अभी तक एटमी धमाके नहीं किए गए। अगर ईरान ने कोई अपनी ये सलाहियत हासिल कर ली थी तो फौरी तौर पर एटमी धमाके कर देता, तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। अगर एटमी धमाके भी नहीं किए, अगर एटमी सलाहियत भी हासिल नहीं की, तो दूसरी तरफ पाबंदियों का सामना करके अपने अवाम के लिए भी मुश्किलात पैदा की है, क्योंकि ईरान के अंदर खासे मसाइल हैं, गुर्बत है, और इन पाबंदियों की वजह से ईरान के अवाम जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तो ईरान को ये चाहिए था कि अगर वो कोशिश कर रहा था तो फौरी तौर पर अब धमाके करने चाहिए थे। अगर ये सलाहियत हासिल नहीं कर रहे थे तो अपनी आवाम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी, आवाम की हालत ज़ात जो है वो बेहतर बनाना चाहिए। बहरहाल ये तवक्को की जानी चाहिए कि ईरान के पास अब ये सलाहियत होगी, और इस सलाहियत को शायद तो बरूकाल तो नहीं लाया जाएगा, लेकिन अपने दिफा के लिए जिस अंदाज से इसराइल ने जाहिरियत की है, उसका एक ज़बरदस्त और मुंह तोड़ जवाब जो है ईरान की तरफ से इसराइल के खिलाफ जो है वो सामने आएगा। बहरहाल एक बात बिल्कुल वाज़ है कि मुख्तलिफ ममालिक ने इसराइल की इस जाहिरियत की मजम्मत की है, लेकिन एक बात बिल्कुल ये वाज़ है कि अमरीका इस हमले के पीछे है, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अगर इसराइल पर ईरान ने कोई हमला किया जवाबी, तो अमेरिका इसराइल के साथ होगा। तो इससे ये सबक हासिल कर लेना चाहिए कि अमेरिका की इमा पर इसराइल ने ये कार्रवाई की है। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि ये जंग अगर छिड़ गई तो ये महदूद नहीं रहेगी, क्योंकि चाइना, रूस और ईरान के और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि ईरान के साथ यकीनन खड़े हो सकते हैं, और ये जंग जो है वो फैल भी सकती है। पर देखना यह है कि ईरान का रद्द अमल और जवाब किस अंदाज से, कब और कैसे आता है। इसी के साथ इजाजत। अल्लाह।